अस्सलाम वालेकुम जी। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं अहमद हूँ। आज डॉक्टर शहबाज गिल काफ़ी दिनों के बाद दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बस उनका आप जानते हैं कि PMLN वालों जब वो अदालत में गए थे तो PMLN वालों ने उन पर जो उनके कारकुनान थे उन्होंने अटैक किया, तो उन पर स्याही वगैरह फेंकी, तो वो काफ़ी इंजर्ड हो गई थी उनकी आंख। तो वो काफ़ी दिनों के बाद आज दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सो आइए देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब। रिवर रावी प्रोजेक्ट के ऊपर थी और दूसरी जो NCC है, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है हाउसिंग के ऊपर, उसकी मीटिंग उन्होंने चेयर की। और इन दोनों मीटिंग्स में जो फैसले हुए, जो उनका अहवाल है, वो आपके सामने रखता हूं। डेवलपमेंट्स आज आपके लिए खसूसी तौर पर एक खुशखबरी लाया हूं, जो मेरे दोस्त सामने बैठे हुए उनके लिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी ज़ाती रिक्वेस्ट के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसकी अप्रूवल दी, और वो आपके साथ अच्छी खबर मैं शेयर करूंगा टुवर्ड्स द एंड, आपकी क्यूरियोसिटी ताकि बंदी रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो रिवर रावी प्रोजेक्ट है, आज दोबारा रिवर रावी प्रोजेक्ट के ऊपर जब बातचीत हुई तो जो पहला फोकस था प्राइम मिनिस्टर का, जो पहले सवालात थे प्राइम मिनिस्टर के, वो इन्वायरमेंट रिलेटेड थे कि ये प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट में कैसे हेल्प करेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब को पंजाब की तरफ से एक प्रेजेंटेशन दी गई थी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तरफ से, आज से 2 से 3 महीने पहले, जिसमें यह दिखाया गया था कि पिछले 20 से 25 सालों में लाहौर की जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट दुगनी हुई है। लैंड एक्वायर करने के चक्कर में उसकी जो आप कहें कि हॉरिजेंटल उसकी ग्रोथ हुई है, फैलाव हुआ है शहर का, वो तकरीबन डबल हो गया। और जो एग्रीकल्चरल लैंड थी लार्जर लाहौर डिस्ट्रिक्ट जो है, वो 65% से कम होकर 49% के करीब चला गया। सो इतनी एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो श्रिंक हो रही है। और उसके साथ साथ आप ये देख रहे हैं कि बेहंगम, अनप्लैंड, बगैर किसी मंसूबे के जो आबादियां हैं वो बढ़ रही हैं। ना उनके गंदे पानी के निकास का कहीं पर कोई सोचा जाता है लॉन्ग टर्म, ना उनके लिए रोड्स का जो नेटवर्क है उनका, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, गैस। तो बुनियादी जो पर्पस था इस मंसूबे को लाने का, वो था ही माहौलियात का बचाव। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह फैसला किया कि लाहौर के करीब एक नया शहर बनाया जाए, जो कि इनएविटेबल है। इनएविटेबल इसलिए है कि अगर हम प्लान्ड सिटी नहीं भी बनाएंगे तो अनप्लान्ड ग्रोथ तो हो रही है, इसने वैसे ही वहां तक बढ़ जाना है। अब अगर आप लाहौर को देखें तो पत्तोकी तक तो लाहौर ऑलमोस्ट जा चुका है, मांगा मंडी पत्तोकी तक। और इसी तरह दूसरी साइड्स पे कसूर की तरफ देखिए कितना आगे तक चला गया है। तो अनप्लान्ड इसने बढ़ना, उससे बेहतर है कि प्लान करें। दूसरा एस्पेक्ट इसमें है रावी रिवर, दरियाए रावी। आज हम उसको दरियाए रावी इसलिए कहते हैं कि हमारे बड़े बूढ़ों ने हमें बताया हुआ है कि यह दरियाए रावी है, उसकी एक सकाफत है, उसके दोनों किनारों पे बसने वाले लोगों की बूदोबाश, लाइवलीहुड, उसकी एक सकाफत, लोग जो टेल्स हैं, फोक टेल्स हैं, वो हमने सुन रखी हैं, कहानियां, किस्से। लेकिन आज तो वो एक गंदे पानी का जौहर है। उसमें साल में कोई 1 आध महीना पानी आता, बाकी सारा टाइम तो उसमें गंदगी का पानी बहता है। आपने जो स्कूल में रिवर रावी के बारे में पढ़ा था, जब आप अपने छोटे बच्चे को अगर जाके कहेंगे कि यह दरिया है, तो ऐसे ही है जैसे नवाज शरीफ साहब के बारे में कहें कि ये ईमानदार सियासतदान है, जैसे उनका ईमानदारी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही रावी का रिवर के साथ, दरिया के साथ कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि बचपन से जब हम सुनते हैं दरिया का लफ्ज, नदी का लफ्ज, तो वो साफ पाक पानी होता है। आप एक चश्मे को इमेजिन करते हैं, एक बहते हुए दरिया को इमेजिन करते हैं, उसकी आवाज को इमेजिन करते हैं, उसकी खूबसूरती को इमेजिन करते हैं, उसके इर्द गिर्द हरियाली को इमेजिन करते हैं, उसके इर्द गिर्द लाइवलीहुड को इमेजिन करते हैं। लेकिन अब वहां क्या है? तौफन, बदबू। जैसे करप्शन की पाकिस्तान में तौफन और बदबू है, जो चीख चीख के एनआरओ मांग रही है, उसी तरीके से तौफन और बदबू जो है वो उस रिवर रावी के अंदर से निकल रही है, जो जौहर बना हुआ है गंदे पानी के निकास।
जी सामीन, ये थे डॉक्टर शहबाज गिल जो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो उन्होंने एक रिवर रावी के बारे में जो एक नया शहर बनाना लाहौर के साथ ही, तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है ये। अगर देखा जाए तो लाहौर ऑलमोस्ट उन्होंने बड़ी खूबसूरत और लॉजिकल बात की है कि लाहौर कितना फैल चुका है पहले की निस्बत। अब आप खुद देखें लाहौर किस कदर पत्तों की तक और उधर कसूर से आगे क्रॉस कर रहा है, तो बिल्कुल लॉजिकल बात है। क्योंकि लाहौर की आबादी इस वक्त मिनिमम भी है वो 1 करोड़ और 25 लाख तक की, मतलब 1 करोड़ तक उसकी आबादी पहुंच चुकी है सिर्फ, और 25 लाख आबादी का ये शहर है लाहौर। लेकिन आबादी उसकी 1 करोड़ तक पहुंच चुकी है। तो वो वर्टिकल मतलब कि एक ऐसे हॉरिजेंटल फैलाव हुआ है उसका। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कहा फैल तो रही है, तो उसको बाकायदा तौर पर अगर कंट्रोल किया जाए, उसको हॉरिजेंटल इस तरह वर्टिकल सॉरी कंट्रोल किया जाए, तो वो सबसे बेटर होगा। मतलब कि फ़्लैट कल्चर को प्रमोट किया जाए, ताकि अगर पहली चीज़ तो ये है कि अगर ये इस तरह से फैलेगी तो डेफ़िनेटली जब एक नई हाउसिंग सोसाइटी बनती है, तो जिस जगह पहले ऑलरेडी ग्रीनरी है, पौधे हैं, फसल है, उधर बारिश का पानी आता है तो वो ज़मीन के अंदर एवेपोरेट हो जाता है, वो दोबारा पीने के काबिल बन जाता है। लेकिन अगर उसी जगह पर अगर हाउसिंग सोसाइटी बन जाए, तो वो उधर पानी जो गिरेगा बारिश का, वो उधर ही ख़राब होकर गल सड़ के वो नाले में चला जाएगा। तो पीने का पानी सबसे बड़ी किल्लत है कि ये जैसे कि कराची, ठीक है। और ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि अगर हम एक प्लान्ड तरीके से चलें, ताकि इधर का अगर वर्टिकली हम चलते हैं तो इसका पानी भी वो नहीं ख़राब होगा, ना पानी की किल्लत पैदा होगी। तो ये एक सर बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। अगर इस पर इम्प्लीमेंट किया जाए, अगर इस पर तरीके के साथ एक चेक एंड बैलेंस के साथ काम किया जाए, तो देन ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और सेकेंडली जो हाउसिंग सोसाइटी है ना, हमारा मेन मकसद हाउसिंग सोसाइटी है ना, एक उनको भी कंट्रोल किया जाए। एक बिला वजह एग्रीकल्चर लैंड है उसको तबाह करके उधर हाउसिंग सोसाइटी बना के, तो वो पूरी को पूरी लैंड को तबाह कर देना, ये भी हमारे क्लाइमेट चेंज की सबसे बड़ी वजह है। इसको भी कंट्रोल किया जाए, ना कि सिर्फ बिलियंस ऑफ ट्री लगाने चाहिए। उम्मीद करता हूँ जी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे एक अगले टॉपिक में एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी मुझे दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफिज़।